मधु नीचे, वो मधुमक्खी का क्या हुआ वो तो पता है। संग्रह ना करने की मधुमक्खी बड़ी ताकत लगा के पुष्पों से उनका मधु निकाल कर रस एक जगह एकत्र करती और फिर उसे दूसरे ले जाते हैं, उनका उपभोग वो नहीं कर पाती। इसी प्रकार जो मोक्षगामी पुरुष है उसे आसक्त ना रहने की, संग्रह ना करने की प्रवृत्ति बनानी चाहिए। इतना जरूरी है, बस उतना ठीक है। कौन सम्मान करेगा और कौन नहीं करेगा इधर दृष्टि ना डालो। यह उपदेश किया। राजन हाथी से अपने शिक्षा ग्रहण की, हाथियों से शिक्षा ग्रहण की। क्या? एक हाथी था, तो हाथी को जब पकड़ा जाता है तो हथनी के साथ हथनी छोड़ी जाती है और आगे गड्ढा बना दिया। वो हथनी तो पढ़ी लिखी, तो वो लेकर हाथी को उसी गड्ढे में गिरा देती है और वो बंधन में पड़ जाता है। इसी तरह से जो भगवान की प्राप्ति का निर्णय ले ले उसे स्त्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माने कम से कम दूसरी स्त्रियों के चक्कर में। हिरण को जब मारते हैं, उसे फंसाते हैं, तो वो वीणा की ध्वनि से उसे आकर्षित करते हैं और उसी समय मार देते हैं। तो गीत ना सुनने की शिक्षा मैंने ग्रहण की। मछली से जीभ को बस में रखने की शिक्षा ग्रहण की। मछली पकड़ने के लिए कांटा फांसा जाता है और जो उसने खा लिया बस पकड़ गया, कांटा फंस गया। वैश्या पिंगला से हमने वैराग्य की शिक्षा ग्रहण की। अच्छा महाराज, आपकी गुरु वैश्या भी है? हाँ, एक वैश्या थी, नित्य प्रति लोगों का मनोरंजन करना उसका काम था। एक बार 3 दिवसों तक उसे कोई पुरुष मिला नहीं। चुपचाप खड़ी, तो उसने सोचा, एक दिन उसे वैराग्य हुआ। उसने कहा देखो तो भला, अगर इतना मैं भजन करती तो कल्याण हो जाता। आशा ही परमम दुखम वैराग्यम परमम सुखम था चिन्नन से कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगलः। उसने जो पुरुष की आशा का परित्याग किया, सुखी हो गई, भगवान का भजन करने लगी और भगवत प्राप्ति की। उसने कुरर पक्षी से मैंने शिक्षा ग्रहण की, संग्रह ना करने की। एक कुरर नामक पक्षी था, मांस का टुकड़ा लिए तो अन्य मांस पक्षियों ने उसे घेर लिया और उसे परेशान करने लगे। उसने वो टुकड़ा छोड़ दिया और बस शांत हो गया, सब भाग गए पक्षी उसके पास से। इसी प्रकार ज्यादा संग्रह परिग्रह में पड़ोगे तो संसार के लोग फांस लेंगे चक्कर में। आसक्ति किसी भी वस्तु की उचित नहीं है। यह उपदेश किया। राजन, बालक से मैंने शिक्षा ग्रहण की। उससे क्या शिक्षा ली? मान और अपमान में चित्त की वृत्ति को समान रखने की। बालक को दो बच्चे लड़ जाएं, दोनों घरों के, थोड़ी देर में एक हो जाते हैं और उनके चक्कर में गाँव घर वाले लड़ जाए अलग से। हमारे लड़के को तुम्हारे लड़के ने मारा, तो लड़ाई शुरू। और वो तो मान अपमान से परे, वो तो फिर एक ही हो गए। ये कथा सुनाई। तो ये हमने शिक्षा ग्रहण की। कन्या से मैंने शिक्षा ग्रहण की। अच्छा महाराज, दत्तात्रेय भगवान बता रहे हैं, एक कन्या थी अपने माता पिता की अकेली। एक दिन उसके माता पिता बाहर गए थे, उसका वागदान हो चुका था कि ससुराल पक्ष के लोग आए थे, तो घर में तो कुछ था नहीं। अब कन्या ने उन्हें बैठाया और उसने सोचा कुछ इन्हें भोजन तो मैं कराऊं, तो धान कूटने गई।
तो वो कई कई चूड़ियां पहने थी, तो चूड़ियां खनकने लगी। तो उसने सोचा ये जो आए हैं हमारी ससुराल से, ये सोचेंगे ये इसके घर में तो कुछ भी नहीं, चूड़ी खनक रही, इसका मतलब है कन्या कुछ अन्न कूट रही है, धान्य है। तो उसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी और दो दो चूड़ी रखी, और दो दो चूड़ी रखी। तब फिर भी वो दोनों लड़ने लगी और थोड़ी आवाज फिर भी होने लगी। तो उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी और फिर आनंद से उसने धान कूटा और चावल निकालकर बनाया भोजन और कराया। इससे क्या शिक्षा महाराज ग्रहण की? इससे शिक्षा ग्रहण की कि अनेक लोग जब एक साथ होंगे तो सिवाय परपंच के कोई बातें नहीं होगी, है ना। कन्या की चूड़ियों की तरह और दो लोग रहेंगे तब भी बातें होगी। अब यहाँ तो झुंड बना के जाते हैं हमारे चौबेपुर से तीर्थ यात्रा, रास्ता पर बताते चले गए।